रात के करीब 2 बजे समुद्र की तरफ से एक आवाज़ आई, ट्रेन की सीटी जैसी। जैसे कोई ट्रेन अंधेरे में धीरे धीरे स्टेशन की तरफ आ रही हो। फिर वही आवाज़ थोड़ी पास से। कुछ देर बाद एकदम शांति। प्रॉब्लम यह है कि उस जगह कोई ट्रेन चलती ही नहीं है। ट्रेन की पटरी टूट चुकी है और वो ट्रेन जिस शहर में पहुंचनी थी, वो शहर सालों पहले समुद्र में दब चुका है। दोस्तों, ये कहानी है धनुषकोडी की, जहाँ दिन में टूरिस्ट फोटोज लेते हैं, लेकिन शाम होने के बाद ये जगह अजीब तरह से खाली लगने लगती है। रात को वहाँ पर हवा बहुत तेज चलती है, रेत उड़ती है और समुद्र की आवाज़ चारों तरफ से आती है। और लोग कहते हैं कुछ रातों में वहाँ से अब भी किसी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है। उस ट्रेन की जो 1964 में अपने आखिरी सफ़र पर निकली थी, और उसके बाद वो ट्रेन कभी वापस नहीं आई। ना उसमें बैठे सभी लोग, ना वो शहर। सिर्फ एक नाम बच गया, धनुषकोडी। और एक सवाल, क्या कुछ जगह सच में ख़त्म हो जाती हैं या उनमें फंसी हुई आवाज़ें सालों तक जिंदा रहती हैं? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ऐसी हॉन्टेड मिस्टीरियस स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हर जगह भूतिया नहीं होती, कुछ जगहों पे दर्द भी छिपा होता है। तमिलनाडु में रामेश्वर के पास समुद्र के बिल्कुल आखिरी हिस्से पर एक पतली सी ज़मीन है। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ इंडियन ओशियन, बीच में धनुषकोडी। कोई भी वहाँ पर पहुँचता है तो सबसे पहले उसे खूबसूरती दिखती है। नीला पानी, सफ़ेद रेत, खाली सड़क और दूर तक खुला आसमान। पुराने लोग इस जगह के लिए एक लाइन कहते हैं, धनुषकोडी खूबसूरत है लेकिन शांत नहीं। दिन में समुंदर चमकता है, लेकिन रात होते ही वो समुंदर सुनता हुआ लगता है, जैसे हर लहर अपने साथ कुछ लेकर आ रही हो। जैसे कि हवा में किसी की चीखें आज भी अटकी हों। जहाँ आज टूटे हुए चर्च के सामने लोग फोटो खिंचाते हैं, वहाँ पर किसी टाइम रोज बहुत सारे लोग एक साथ प्रेयर किया करते थे। आज वहाँ पर जो एक टूटा हुआ स्टेशन है, वहाँ पर किसी रोज ट्रेन आया करती थी। और वो टूटी हुई दीवारें जहाँ पर रोज लोगों के घरों में दिए जलते थे। धनुषकोडी कोई छोटा सुनसान गांव नहीं था। ये एक जिंदा कस्बा था। लोग रहते थे, दुकान थी, स्कूल था, चर्च था, मंदिर जाने वाले रास्ते थे, रेलवे स्टेशन था। और धनुषकोडी की सबसे ज़रूरी बात, ये वो स्टेशन था जो पहले श्रीलंका जाने वाले रूट को कनेक्ट किया करता था। लोग ट्रेन से आते थे, फिर आगे बोट से जाया करते थे। धनुषकोडी सिर्फ ज़मीन का आखिरी हिस्सा नहीं था, ये सफ़र का दरवाज़ा था। लेकिन 22 दिसंबर 1964 की रात इस दरवाजे पर समुंदर ने दस्तक नहीं दी, समुंदर ने हमला किया। उस दिन दोपहर से ही मौसम बदला हुआ था। हवा रोज से बहुत ज्यादा तेज चल रही थी। आसमान में बादल झुकते जा रहे थे और समुंदर की लहरों में एक अजीब सा गुस्सा था। लेकिन समुंदर के किनारे रहने वाले लोग समुंदर की लहरों से और तूफान से जल्दी डरा नहीं करते, क्योंकि ये सब उनके लिए रोज जिंदगी का हिस्सा बन चुका होता है। किसी ने दुकान जल्दी बंद नहीं करी, किसी ने बोट को कसकर नहीं बांधा, किसी माँ ने बच्चे को घर के अंदर नहीं बुलाया, किसी ने सिर्फ इतना कहा कि पूरी रात खराब होगी लेकिन सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। लेकिन उस रात सुबह इतनी आसानी से नहीं होनी थी। हवा की आवाज बदल गई। पहले सिर्फ हवा चल रही थी, लेकिन फिर हवा चीखने लगी। घरों के दरवाजे अपने आप हिलने लगे, रेत आंखों में चुभने लगी, छत कांपने लगी। समुंदर वापस नहीं जा रहा था, वो आगे ही बढ़ता जा रहा था। लोगों ने देखा समुंदर की लहरें किनारों तक नहीं रुक रही हैं, घरों तक आ रही हैं, गलियों तक आ रही हैं, दरवाजों के अंदर घुस रही हैं। रात और ज्यादा गहरी हो रही थी। धनुषकोडी धीरे धीरे पानी से घिर चुका था और उस रात एक ट्रेन भी चल रही थी, पम्बन से धनुषकोडी की तरफ। एक नॉर्मल पैसेंजर ट्रेन, ऐसी ट्रेन जिसमें लोग रोज बैठते हैं। कोई अपने घर लौट रहा होगा, कोई अपने रिश्तेदार से मिलने जा रहा होगा, कोई बच्चा खिड़की से अंधेरा देख रहा होगा, कोई माँ अपने बच्चे को गोद में लेके बैठी होगी, कोई आदमी जो बस ये सोच रहा होगा थोड़ी और देर स्टेशन आ जाएगा। लेकिन उनमें से किसी को भी नहीं पता था ये सफ़र उनका आखिरी सफ़र होगा। ट्रेन अंधेरे में आगे बढ़ रही थी। बारिश की बूंदें शीशे पे पड़ रही थीं। हवा ट्रेन के डब्बों को हिला रही थी।
पटरी की जमीन पानी से कमजोर हो चुकी थी और सामने धनुषकोडी का समुंदर अपना रूप बदल चुका था। कहते हैं उस रात समुद्र की लहरें इतनी ऊंची थीं कि सिर्फ किनारा नहीं, वो रास्तों को भी निगल रही थीं। फिर एक पल आया, ट्रेन आगे बढ़ी, समुंदर उठा और फिर सब कुछ खत्म हो गया। न दूर तक मदद की चीख पहुंची, न ट्रेन अपनी मंजिल तक पहुंची। अगले दिन लोगों को पता चला ट्रेन अपनी पटरी पर नहीं है, वो समुद्र में खो चुकी है और उस ट्रेन के साथ कई जिंदगियां भी चली गईं। मैं यहाँ पर कोई नंबर बताकर आपका डर गहरा नहीं करूँगा, क्योंकि अलग अलग जगह से अलग अलग नंबर्स निकल कर आते हैं। लेकिन ये बिल्कुल सच है कि उस रात वो ट्रेन समुद्र में खोई थी। उसके बाद धनुषकोडी पहले जैसा नहीं रहा। सिर्फ वहां पर ट्रेन नहीं खोई, पूरा कस्बा टूट गया। घर गिर गए, दुकान बह गई, स्टेशन बर्बाद हो गए, सड़कें मिट्टी और पानी में गायब हो गईं, लोग बिछड़ गए। कई फैमिलीज तो ऐसे बह गईं जिनका नाम लेने वाला भी कोई नहीं बचा। सुबह होने के बाद धनुषकोडी पहचान में नहीं आ रहा था। जहां पर घर थे वहां पर रेत थी, जहां पर सड़कें थी वहां पर पानी था, और जहां पर इतनी सारी आवाजें थी वहां पर पूरी तरह सन्नाटा था। एक पूरा जिंदा शहर लाश बन के रह गया। उसके बाद इस जगह को रहने लायक नहीं माना गया। लोग वहां से चले गए। जो बच गए उन्होंने पीछे मुड़कर कम देखा, क्योंकि कुछ जगह टूटी नहीं, कुछ जगह लोगों के अंदर भी बहुत कुछ तोड़ देती हैं। अगर कहानी यहीं खत्म हो जाती तो सिर्फ धनुषकोडी एक ट्रेजेडी बन के रह जाता। लेकिन डर यहाँ से अब शुरू होता है। क्या जगह छोड़ने के बाद लोगों की यादें भी उस जगह को छोड़ देती हैं, या उनकी यादें उस रेत, उस लहरों में, उस हवा में अटक के रह जाती हैं। धनुषकोडी में आज भी लोग दिन में जाते हैं, फोटो लेते हैं, टूटे चर्च को देखते हैं और वो पुराने खड़े स्टेशन को देखते हैं। समुद्र के किनारे वीडियोस बनाते हैं, लेकिन शाम होने से पहले धनुषकोडी के बाहर निकल आते हैं। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि शाम होने के बाद वहाँ की हवा कुछ अलग लगने लगती है। ये सिर्फ एक डराने वाली लाइन नहीं है। किसी भी खाली जगह पे रात का असर थोड़ा सा अलग होता है। पर धनुषकोडी का खालीपन सिर्फ खालीपन नहीं लगता। वहाँ पर ऐसा लगता है जैसे किसी ने उनकी आवाज़ बंद कर दी है। लेकिन पूरी तरह नहीं, कुछ आवाज़ें अब भी बच गई हैं। कोई कहता है पीछे किसी के चलने की आहट आई, कोई कहता है चर्च के पास से धीमी आवाज में प्रेयर सुनाई दी, कोई कहता है स्टेशन की तरफ से ट्रेन की सीटी आई, कोई कहता है समुद्र के पास एक बच्चे के रोने की आवाज आई। लेकिन पास जाकर देखा तो सिर्फ और सिर्फ हवा थी। और सबसे अजीब बात, धनुषकोडी की स्टोरी कोई सिर्फ एक भूत पर आकर नहीं अटकती है, किसी एक नाम पर आके नहीं अटकती है। यहाँ डर का कोई एक चेहरा नहीं है, यहाँ डर पूरे शहर में बिखरा हुआ है। कभी वो स्टेशन की तरफ से आता है, कभी चर्च की दीवारों के पीछे से, कभी सड़क पर चलती हवा से, और कभी समुद्र की लहरों में से, जो रात को नॉर्मल लहरों जैसी लगती हैं। लोग कहते हैं धनुषकोडी में रात आपको सबसे पहले कुछ दिखाती नहीं है। आपको ऐसा लगता है जैसे आपको कोई सुन रहा हो। आप बात करना बंद कर देते हो, हवा चल रही होती है, लेकिन फिर भी एक अजीब सा खालीपन महसूस होता है, जैसे किसी ने आवाज को आधे रास्ते में रोक दिया हो। और उस खाली जगह के बीच से कभी कभी एक बहुत दूर से सीटी निकलती है। साफ बात यह है, यहाँ के लोकल्स यहाँ के लिए बहुत अलग अलग स्टोरीज बताते हैं। धनुषकोडी की सबसे ज्यादा बताई जाने वाली स्टोरी ट्रेन की सीटी आना। कहते हैं किसी दिन जब हवा बहुत तेज चल रही होती है, समुद्र की लहरें शांत हो जाती हैं, तब बहुत दूर से पुराने रेलवे स्टेशन की तरफ से किसी ट्रेन की सीटी की आवाज़ आती है। पहले बहुत दूर से, फिर थोड़ी पास से, फिर ऐसा लगता है जैसे ट्रेन स्टेशन में एंटर कर रही हो। लेकिन वहाँ अब कोई ट्रेन नहीं आती। वहाँ वो स्टेशन पूरी तरह से टूटा हुआ है। बहुत सारी रेत है, झाड़ियों में फंसी हुई हवा है। सोचो एक आदमी रात में वहाँ अकेला खड़ा हो, फोन की बैटरी लो हो, हवा इतनी तेज चल रही हो कि अपनी सांस की आवाज भी क्लियर सुनाई ना दे, दूर तक सिर्फ और सिर्फ अंधेरा हो, और फिर अचानक दूर से किसी ट्रेन की सीटी सुनाई दे। पहले वो खुद को समझाएगा नहीं ये सिर्फ हवा होगी, फिर आवाज दोबारा आएगी और वो
खुद से बोलेगा कोई गाड़ी होगी, लेकिन सामने सिर्फ अंधेरा होगा। और तीसरी बार जब आवाज आएगी और इस बार उसे लगेगा ये आवाज सामने से नहीं, पीछे से आ रही है। धनुष कोड़ी का असली डर यही है कि यहाँ पर भूत आपके सामने आकर नहीं डराते, ये जगह आपको खुद कुछ न कुछ सुनाना शुरू कर देती है। एक लोकल की कहानी में सुना जाता है कि वहाँ पर ओल्ड स्टेशन के पास में कुछ लोग रुक गए थे रात में, और उन्होंने मजाक में बोला, अगर यहाँ पर आज भी कोई लास्ट ट्रेन आती है तो आवाज दो। पहले उन्हें कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ हवा चलती रही। लेकिन फिर अचानक स्टेशन की दीवार के पीछे से आवाज आई, सीटी की नहीं, जैसे कोई ट्रेन का दरवाजा धीरे धीरे खोल रहा हो। वो लोग एकदम से चुप हो गए। उनमें से एक ने स्टेशन की तरफ टॉर्च मारी। वहां पर कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। लेकिन वहां पड़ी रेत में एक सीधी लाइन बनी थी, जैसे किसी ने अभी घसीट कर चलना शुरू करा हो, और वो लाइन समुद्र की तरफ जाती हुई दिख रही थी। कोई कहता है वो सिर्फ हवा रही होगी, रेत अपने आप ही ली होगी, लेकिन जो वहां पर रुका उसने अगले दिन कहा वो हवा नहीं थी, जो मैंने सुना वो कुछ और था। एक और कहानी वहां से निकल कर आती है, उस चर्च से, जिसका वहां पर आज टूटा हुआ खोखला स्ट्रक्चर खड़ा है। दीवार आधी टूट चुकी है, छत गायब है, अंदर रेत है, बाहर समुंदर। लेकिन कुछ लोग कहते हैं अगर शाम को चर्च के पास खड़े रहो तो वहां से प्रेयर की आवाज सुनाई देती है, बहुत धीरे धीरे, जैसे बहुत सारे लोग एक साथ धीरे धीरे कुछ बोल रहे हों, लेकिन वहां पर अंदर कोई नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं हवा दीवारों से टकराकर ऐसी आवाजें बना सकती है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। पर जब एक खाली चर्च में रात को आवाज आए और बाहर सिर्फ समुंदर हो, तब साइंस याद रखना मुश्किल हो जाता है। चर्च को लेकर एक और बात कही जाती है, रात को चर्च की तरफ से एक हल्की सी रोशनी दिखती है, बिल्कुल कैंडल जैसी। लेकिन वो रोशनी एक जगह टिकती नहीं है, कभी दीवार से, कभी कहीं और से, और फिर एकदम गायब। अगर उस रोशनी के पास कोई जाने की कोशिश करता है तो हवा एकदम से तेज हो जाती है, समुद्र की लहरें चीखने लगती हैं, और ऐसा लगता है जैसे बहुत सारे लोग एक साथ कुछ बोल रहे हों। एक खाली चर्च, एक डूबा हुआ शहर, और एक ऐसी रात जहां किसी की मदद की आवाज किसी तक नहीं पहुंची। अगर आप इन सब को जोड़ दो तो डर अपने आप बन जाता है। धनुषकोडी का तीसरा डर है वहां के रास्ते। वहां का सड़क बिल्कुल सीधा जाता है। दिन में वो सड़क बहुत ज्यादा खूबसूरत लगता है, लेकिन रात में बहुत ज्यादा अजीब। दोनों तरफ से रेत, आगे अंधेरा, साइड में समुंदर, और बीच में एक रोड जहां पर कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे गाड़ी के साथ कोई चल रहा हो। बहुत सारे ड्राइवर्स क्लेम कर चुके हैं कि उनको मिरर में कोई शैडो नजर आई। आगे देखा तो कुछ नहीं, मिरर में देखा तो शैडो धीरे धीरे एकदम गायब हो गई। कुछ लोग कहते हैं ये सिर्फ लाइट का गेम होता है, कुछ लोग कहते हैं रात की थकान होती है, और कुछ लोग बस चुप हो जाते हैं। वो सिर्फ इतना कहते हैं, धनुषकोडी में रात में मत रुकना। अब सोचो, धनुषकोडी की रोड पे अगर कोई आदमी रात में अकेला चल रहा हो और उसका पैर रेत में धंस जाए, और फोन में नेटवर्क ना हो, और समुद्र में लहरों की आवाजें आ रही हो, और सामने अंधेरा हो, उसको अचानक लगेगा उसके साथ कोई चल रहा है, और वो रुकता है और आहट भी रुक जाती है। वो चलना शुरू करता है, आहट भी चलना शुरू कर देती है। वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई नहीं, लेकिन रेत में उसके पैर के निशान के साथ साथ एक और पैर के निशान दिखाई देते हैं, जैसे कोई नंगे पैर उसके साथ चल रहा हो, जैसे कोई समंदर के अंदर से आपके साथ चलने को आया हो। ये लाइन कहने में बहुत ज्यादा सिंपल लगती है, लेकिन समुद्र की रेत में कोई गीले पैर लेकर आपके साथ चल रहा हो तो किसी भी इंसान का पूरा हौसला टूट जाएगा। और शायद इसीलिए धनुषकोडी के डर में एक अलग दर्द है, क्योंकि यहाँ पर भूतों की कहानियों से पहले इंसानों की कहानी है, जिन्होंने रात में सोचा होगा कल काम पर जाएंगे, वो बच्चे जो सोच रहे होंगे सुबह स्कूल जाएंगे, वो मुसाफिर
जो सोच रहे होंगे सिर्फ एक स्टेशन, और उनमें से किसी को भी नहीं पता था उनके नाम की कल को कहानियां बन जाएंगी। दोस्तों, धनुषकोडी का डर इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि हम यहाँ पर जानबूझकर कोई झूठा डर बना ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जो असल में हुआ उसके बाद कुछ झूठ बोलना यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए उस दिन कितने लोग अपने घर वापस पहुंचने वाले थे। कितने लोगों ने सोचा होगा बस कुछ मिनट और, कितने बच्चे सो रहे होंगे, कितनी माँओं ने अपने बच्चे पकड़े होंगे, कितने लोगों को लगा होगा कि तूफान निकल जाएगा, लेकिन कुछ सफर मंजिल से पहले ही खत्म हो जाते हैं। और शायद इसीलिए धनुषकोडी इतना सुनसान लगता है। वहाँ खाली घर नहीं, वहाँ अधूरे सफर हैं, अधूरी आवाजें हैं और अधूरी प्रेयर्स हैं, अधूरी ट्रेन है और एक शहर है जो जिंदा लोगों की दुनिया से निकलकर यादों की दुनिया में चला गया। आज अगर आप धनुषकोडी जाओ तो शायद आपको वहां पर कुछ ना मिले, सिर्फ हवा मिले, रेत मिले, समुंदर मिले, पुराना स्टेशन मिले, टूटा हुआ चर्च मिले। हर हॉन्टेड जगह वो नहीं होती जहां पर आपको भूत मिले। कुछ जगह ऐसी भी होती हैं जहां पर खड़े होकर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ बहुत ज्यादा दर्दनाक हुआ है। धनुषकोडी में लोग कहते हैं वहां पर सिर्फ हवा नहीं चलती, वहाँ हवा कुछ कहती भी है, वो नाम लेती है। समुंदर सिर्फ टकराता नहीं, वो जवाब मांगता है। और स्टेशन सिर्फ खाली नहीं, वो किसी ट्रेन का इंतजार करता है, उस ट्रेन का जो ट्रेन कभी वापस नहीं आई। इसलिए आप कभी धनुषकोडी जाओ तो दिन में जाना, उसकी रेत में चलना, समुंदर देखना, उसकी खूबसूरती देखना, वो पुराना स्टेशन, वो टूटा हुआ चर्च, उस स्टेशन के पास रुकना। और शाम होते ही वहां पर हवा ठंडी लगने लगे, समुंदर शांत हो जाए तो वहां पर बिल्कुल मत रुकना, क्योंकि हो सकता है वहां पर आपको भी दूर से एक सीटी सुनाई दे। पहले हल्की, फिर थोड़ी पास, फिर बिल्कुल पीछे, और फिर आप पीछे मुड़कर देखोगे तो वहां पर कुछ ना हो, सिर्फ रेत, सिर्फ समुंदर, सिर्फ अंधेरा, और आपके पैरों के पास वो पुरानी पटरी के निशान। धनुषकोडी को लोग भूतिया शहर कहते हैं, लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ एक भूतिया शहर नहीं, ये एक वार्निंग है कि समुंदर जब चाहे अपना शहर वापस ले सकता है। और कुछ शहर जब चले जाते हैं तो पीछे से वो अपनी आवाजें छोड़ जाते हैं। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, अगर उस पुराने स्टेशन के पास से आपको एक सीटी सुनाई देती है तो आप वहां पर रुकोगे या वहां से तुरंत निकल जाओगे। और अगर दोस्तों आपको ऐसी ही हॉन्टेड स्टोरीज, डार्क मिस्ट्री और रियल प्लेसेस के ऊपर स्टोरीज सुनना पसंद है तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपको कोई आवाज़ सुनाई दे तो पहले आप समझो वो आवाज़ आ कहाँ से रही।